Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about the exercise number 3.3 of matrix class 12. यानी कि 3.2 तक मैंने प्रीवियस वीडियोस में सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दे दिया है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और 3.3 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका, ट्रांसपोज का। यानी कि यहाँ पर क्या करना है हमें, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, सभी का ट्रांसपोज निकालना है। तो याद रखिए कोई भी मैट्रिक्स दे रखे इसका ट्रांसपोज क्या होता है हमेशा। तो छोटी सी बात अगर बोले तो यहाँ पर जो रो होगा ना आपका रो, जैसे R1 है, जो भी रो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कॉलम के अंदर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कॉलम में। यानी कि जो भी रो है उसको आप अगर आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही आपका ट्रांसपोज बन जाता है किसी भी क्वेश्चन का। अब देखिए किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट वाले पॉइंट का हमारे पास में कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास कुछ तरीके से है 5, 1/2 एंड -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं, ए को ए और ट्रांसपोज को टी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ए डेक्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना कि प्लेस ऑफ ए डेक्स भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसपोज ही कहलाता है बिल्कुल इसका। तो ये क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं देख लीजिए एक बार आप पहले। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज की बात करो तो यहाँ पर है R1, यहाँ पर है R2, यहाँ पर है R3, हमारे पास 3 रोज आते हैं। तो यहाँ पे 3 रोज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, एग्जैक्टली एक कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी रो है तो कॉलम में कर दो, कॉलम है तो रो में कर देंगे हम लोग। तो फर्स्ट रो ये लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट 5, ये लिख दिया हम लोगों ने सेकंड, और ये लिख दिया हम लोगों ने थर्ड। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने 3 रोज को किसमें बना दिया, 1 रो में कन्वर्ट कर दिया है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो आंसर होगा इसका ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा हमारे पास में। कितना इजी है। सेकंड पोर्शन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाला मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास में वो इस तरीके से दिया है 1 और -1, 2 एंड 3। तो गाइस हम लोग क्या बात करते हैं कि ट्रांसपोज निकालने की। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, या तो ए डैश या फिर ए के ऊपर टी की पावर, यानी कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम लोग इसको अगर करेंगे तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला क्या है, रो है, यानी कि इसको हम कॉलम बना देंगे 1 एंड -1, और सेकंड रो को हम लोग क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे, यानी 2 एंड 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनलाइज आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगर मैं थर्ड वाला यानी 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आप देगा, तो इसको करें तो क्या होगा देखिए, ए मैट्रिक्स ए हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर क्या, -1, 5 एंड 6, √3, 5 एंड 6, और फिर दिया हुआ है 2, 3 एंड -1। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है हम लोगों को AT, तो हम लोग किस तरीके से एनालाइज करेंगे इसको। भाई हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, -1, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6। इस वाले को हम लोग सेकंड कॉलम बनाने के लिए हो जाएगा √3, 5 एंड 6। थर्ड वाला हम लोग अलग बना लेंगे तो 2, 3 एंड -1। एग्जैक्टली ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया हमारे पास में। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने भी रोज हैं उन सभी को कॉलम्स में हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज फॉर्म कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर देयर, देन वेरीफाई A plus B of transpose equals to A transpose plus B transpose। कहने का मतलब है अगर मैं A और B को ऐड कर दूं और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर दूं, और A का सेपरेट ट्रांसपोज, B का भी सेपरेट ट्रांसपोज कर दूं, उसको ऐड कर दूं, तो ये वेरीफाई करना है। तो देखिए बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। सबसे पहले क्या करते हैं भाई कि जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से लिखते रहते हैं और एनालाइज करेंगे इन दोनों को हम लोग। क्लियर। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले हमें A plus B निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A plus B फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई A plus B निकालेंगे हम लोग तो मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास में, देख लीजिए एक बार आप, A plus B, 4 और 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स में एक चीज याद रखना, जब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो 3x3, 3x3 है, तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया 3, 5 और 3, 5 में से 3 गया तो -2 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा हमारे पास, 7 और 2 9 हो जाएगा हमारे पास में, 9 0 9 हो गया हमारे पास। -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 एंड 3 4 हो जाएगा, और 1 एंड 1 2 हो जाएगा हमारे पास। तो गाइस A plus B तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, A डेक्स और B डेक्स। तो देख लीजिए अगर A डेक्स को निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, यानी कि -1 2 एंड 3 हो जाएगा। दूसरा 5 7 9, 5 7 एंड 9, और -1 -2 1 एंड 1, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, A
टैक्स यानी कि ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज अगर निकाले तो क्या निकल जाएगा गाइस हमारे पास में, हमारे पास निकल जाएगा -4 1 एंड -5 और फिर 1 2 0 1 2 एंड 0 देन 1 3 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करें, इतना ही आप लोगों को निकालना था। इसके बाद देखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट में a प्लस b इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या a प्लस b का क्या हो जाएगा इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या निकल के आएगा इसमें हमारे पास में 5 2 माइनस 5 3 और -2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कॉलम में लिख लेंगे, 5 माइनस का है 3 एंड 2 लिख लिया और 699 लिख लिया हम लोगों ने, और उसके बाद में क्या है हमारे पास में -1 4 2 -1 4 एंड 2, तो गाइस ये हो गया हमारे पास a प्लस b का ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या निकालते हैं a और b दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पे a डैश प्लस b डैश निकाल लेंगे, तो देखेंगे दोनों इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इनको ऐड करो, 4 और 1 हो जाएगा -5 5 और 1 हो जाएगा 6 हमारे पास में, 2 और 1 हो जाएगा -1 और फिर 2 और 1 हो जाएगा 3 हमारे पास में, 7 और 2 हो जाएगा 9 हमारे पास, 1 और 3 हो जाएगा हमारे पास में 4, फिर हो जाएगा 5 और 3 -2 हो जाएगा और 9 0 9 हो जाएगा हमारे पास में, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अगर आपको देखा जाए यहाँ पर a b का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर b आपका -2 है, ठीक है, बेची जाएगा, तो -5 3 हो गया, ये 9 0 हो गया, 1 एंड 1 2 हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम है हमारे पास में, बिल्कुल गाइस ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस b ट्रांसपोज इक्वल्स टू a डैश a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, सो ये हेंस प्रूफ हो जाएगा हमारे पास क्या LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखिए कितना इजी मेथड है हमारे पास में, सबसे पहले a प्लस b निकाल लिया, फिर a डैश निकाल लिया, b डैश निकाल लिया, ट्रांसपोज कहते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद में a और प्लस b का ट्रांसपोज निकाल लिया और a डैश b डैश को दोनों को ऐड कर दिया इनको, तो देखा कि दोनों के दोनों हमारे पास सेम है, यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS हो गया। अब गाइस हमें बात करनी है यहाँ पर a माइनस b से ट्रांसपोज की, तो हम लोग किस तरीके से बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जहाँ पे प्लस किया था वहां पर क्या निकाल लेंगे हम लोग माइनस निकाल लेंगे, तो माइनस निकालने के लिए मैं आप लोगों को इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो a माइनस b निकालना है, तो इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग माइनस कर देंगे केवल इधर पे, और a डैश b डैश तो सेम रहेगा हमारे पास में, और यहाँ पर भी इसको माइनस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए आप लोग कि किस तरीके से निकालते हैं a माइनस b। अगर मुझे यहाँ पे a माइनस b निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स a माइनस b, सपोज कीजिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a माइनस b डैश और a माइनस b, ये हो गया हमारे पास में अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो a डैश b डैश तो ऑलरेडी निकाला हुआ है हम लोगों ने, तो a माइनस b हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b, तो -1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा पॉजिटिव, फिर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, फिर 3 माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा हमारे पास, -2 एंड -1 -3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया a माइनस b हमारे पास में। अब a डैश b डैश है हमारे पास, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे किसको, a माइनस b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो निकालिए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 3 1 8, तो हो जाएगा 3 1 एंड 8, और फिर क्या होगा 4 5 9, 4 5 एंड 9 हो जाएगा हमारे पास में, -3 -2 एंड 0, -3 -2 एंड 0, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ a माइनस b। नाउ वी विल हैंडल हियर a डैश माइनस b डैश को अगर हम निकालेंगे a डैश माइनस b डैश को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे इसको माइनस करेंगे तो -1 -4 हो जाएगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में, फिर 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास में, -2 -1 -3 हो जाएगा हमारे पास में, उसके बाद में 2 और 1 में से तो 1 आ जाएगा हमारे पास में, 7 2 5 हो जाएगा हमारे पास में, 1 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का
2 हो जाएगा। फिर देखिए 3 माइनस 5 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास में, और 9 माइनस 0 9 ही रहेगा हमारे पास में, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे a माइनस b ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, RHS हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले a माइनस b निकालना था, इसलिए मैंने a माइनस b निकाला, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज किया हम लोगों ने, तो ये आ गया, और उसके बाद a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हम लोग पहले से निकाल चुके थे, तो इन दोनों में इस a में से b को माइनस किया तो ये आ गया, दोनों के दोनों क्या सेम होता है, LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, RHS हो गया। तो ये दोनों के दोनों चीजें वेरीफाई हो चुकी है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A ट्रांसपोज की फॉर्म में दिया हुआ है एंड B इज देयर, तो वेरीफाई करना है A प्लस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेम क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग A फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है, तो A हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि भाई अगर A मैट्रिक्स मुझे निकालना है ऑलरेडी, तो इसको क्या करूंगा, ट्रांसपोज को हटा दूंगा, यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और 0 एंड 4, 3 माइनस 1 0 एक रो बन गया, और 4 2 एंड 1 ये क्या बन गया, दूसरा बन गया हमारे पास। तो इस फॉर्म में ये हमारे पास में था, तो A हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे सबसे पहले। तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसे याद रखना, मैंने ये दूसरा इस पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ, तो माइनस 1 हो जाएगा एक तो, और दूसरा 2 एंड 1, फिर हो जाएगा 1 2 एंड 3 हमारे पास में। तो ये हो गया A और ये हो गया B। भाई इतने की ही यहाँ पर जरूरत है, उसके बाद में आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A प्लस B निकालना है, तो A और B को ऐड कर दो। भाई देखो A प्लस B अगर मैट्रिक्स मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, A एरा और B एरा, तो 3 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 और 2 हो जाएगा 1, 0 1 1, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 4 और 1 5 एंड 2 एंड 2 4 हो जाएगा हमारे पास में, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये आ गया A प्लस B। अब इसी का हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि A प्लस B ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, तो ये हो गया A प्लस B का ट्रांसपोज। अब हम लोग को क्या निकालना है, A डैश और B डैश दोनों को ऐड करने का। तो देखिए एक बार A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड करो, -1 प्लस 3 तो हो जाएगा कितना, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कितना आ रहा है हमारे पास में, देख लेंगे एक बार, है ना। तो कितना आ रहा है हमारे पास में, एनालाइज करने के बाद में इसको और इसको ऐड करना है, 3 और -1 तो हो जाएगा 2। अब हो जाएगा क्या हमारे पास में, 4 और 1 5 हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 0 एंड 1 1 हो जाएगा हमारे पास में, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो गाइस ये आ गया हमारे पास, देख सकते हैं दोनों वैल्यूज बिल्कुल, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या है, सेम है, यानी कि A प्लस B का जो हमारे पास ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, RHS हो जाएगा। और ये हेंस प्रूफ हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन था, वहां पे सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता ही है, सारे एलिमेंट आपके पास है तो आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में बी पार्ट को कराने वाला हूँ थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का बी पार्ट को कराने के लिए सबसे पहले तो इनको इरेज कर दो आप। इनको इरेज इसलिए करना है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर भी हम लोग को a प्लस बी की तो जरूरत नहीं है, तो a माइनस बी करना है तो इनको भी हटा दो यहाँ पर। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे बात करते हैं हम लोग, अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं a माइनस बी कैसे निकालूंगा, भाई a में से b को माइनस कर दूंगा, तो 3 माइनस 1 माइनस हो जाएगा प्लस का 4, यानी 3 और 1 हो जाएगा 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 ही रहेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया a माइनस बी हमारे पास में। अब यहीं पे मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूँ a माइनस बी इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम लोगों ने ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, कॉलम रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 4 माइनस 3 एंड माइनस 1, 3 0 एंड माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, a माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है a डैश माइनस बी डैश, यानी कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो a में से b को माइनस करेंगे, तो करो 3 माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास में, और फिर 4 माइनस
1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा हमारे पास में, -1 -2 -3 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा हमारे पास में, 0 -1 माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास में, फिर 1 -3 माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है LHS इक्वल्स टू RHS हो गया हमारे पास में, और ये वेरीफाई हो गया आपका सवाल। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप बहुत फास्टली आप लोग कैलकुलेट करके सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनके अंदर में डिफरेंस सिर्फ माइनस का था, इसी वजह से वैल्यू चेंज है आपके, बाकी ये सेटिस्फाई दोनों को ही कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है वेरीफाई करना है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ऑलरेडी हमारे पास में, तो हम लोगों ने इसको सीख लिया। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास में, एक मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज दे रखा है, B नॉर्मल दे रखा है, देन फाइंड A + 2B's ट्रांसपोज। तो हम लोगों को देखिए सबसे पहले A और B की सेपरेट वैल्यूज निकालते, तो निकालिए एक बार। अगर A की मैं सेपरेट वैल्यू निकालूं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले, तो A की मैं सेपरेट वैल्यू निकालूं तो भाई क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास में -2 and 1 और हो जाएगा 3 and 2, ये हो गया हमारे पास विदाउट ट्रांसपोज। अब हमारे पास B की तो वैल्यू है ही हमारे पास में, है ना, तो मुझे क्या निकालना है 2B की वैल्यू निकालना है। तो 2B की वैल्यू निकालना है, तो 2 से B में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -2 2 0 0 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा भाई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे 2B चाहिए और A मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं और ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे बात करेंगे हम लोग कि भाई A + 2B की बात करें अगर हम लोग, तो A + 2B कैसे निकलेगा हमारे पास में, इन दोनों को ऐड करके -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 और 0 1 ही रहेगा हमारे पास में, 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। तो A + 2B तो हमारे पास ही आ गया। अगर मैं निकालना चाहूँ A + 2B का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा हमारे पास में, -4 और 1 यानी कि रो जो है वो कॉलम बन गई, तो ये सेकंड रो भी ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर को वेरीफाई करके सॉल्व कर दिया और आपका A + 2B का ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा -4 5 1 and 6 मैट्रिक्स। क्लियर है बात हमारे पास? तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा क्योंकि 1 to 5 पार्ट ही हम लोग एक वीडियो के अंदर करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही अलग है। अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग। देखिए फॉर द मैट्रिक्स A and B वेरीफाई करना है हमें A क्रॉस B, जो A और B की मल्टीप्लिकेशन होगी उसका जो भी हमारे पास क्या होगा ट्रांसपोज होगा, वो B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई का इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले A और B का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर A B अगर मुझे निकालना है तो मैं A और B कैसे निकालूंगा भाई, पहले तो ये चेक कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई के लिए कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, यानी कि ऑर्डर अगर मैं सेम चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये रो 1 रो 2 रो 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास रो एंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3, यानी कि मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई में हमेशा इस वाले का कॉलम और इस वाले का क्या रो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो बाकी जो मैट्रिक्स बचा उसी ऑर्डर में ये मैट्रिक्स हमारे पास में आना चाहिए। तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 1 के साथ, तो 1 1 जा -1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 4 1 जा -4, देन 3 1 जा -3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 का हमारे पास क्या बन गया, A क्रॉस B मैट्रिक्स बन गया। अब इसी को अगर हमें एनालाइज करना है किस तरीके से, A B का ट्रांसपोज निकालना है, तो A B का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा हमारे पास में, याद रखिए आप लोग, इस रो को हम लोग क्या बना देंगे कॉलम -1 2 एंड 1 4 -8 4 -8 और -4, फिर माइनस का 3 6 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, A और B का ट्रांसपोज बन गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, B ट्रांसपोज क्रॉस A ट्रांसपोज, है ना, यानी कि दोनों का ट्रांसपोज निकालना। तो सबसे पहले A और B का ट्रांसपोज तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इधर पे A का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 -4 3 है हमारे पास में,
तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4, मतलब एक ही तो कॉलम है हमारे पास में, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 और 3, ये बन जाएगा हमारे पास। और b का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, b का ट्रांसपोज बन जाएगा माइनस का 1 2 एंड 1, क्योंकि भाई ये पूरा एक रो है हमारे पास में, तो एक कॉलम बन गया। ये तीन रो थे हमारे पास में, तो एक क्या बन गया, कॉलम बन गया हमारे पास अलग से, और एक रो बन गया। अब मुझे निकालना क्या है, b ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज निकालना है मुझे, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो, सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसका देखें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके अंदर में हमारे पास में, इसमें नंबर ऑफ रो देखें तो 1 2 3 3 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम देखें तो क्या रहेगा 1, तो ये और ये इक्वल होने चाहिए, तो सेम है, तो 1 क्रॉस 1 का हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप लोग बात को समझिए पहले, ठीक है। तो अब बात करते हैं बी क्रॉस ए मैट्रिक्स की, तो इसकी क्रॉस इससे करनी है हम लोगों को। तो देखिए एक बार पैटर्न लिख लेते हैं। पैटर्न कुछ इस तरीके से हमारे पास में माइनस का 1 है और 2 है और 1 है, सेम एज इट इज। और फिर बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास में 1 है, माइनस का 4 है और 3 है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में 1 2 3 क्रॉस 1, और इसका क्या है हमारे पास में 1 क्रॉस 3, यानी 1 और 1 बिल्कुल सेम है हमारे पास एज इट इज, यहाँ पर ये 1 और ये 1, और उसके बाद में क्या है 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स एनालाइज होके आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक लाइन डाल के यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो देखिए अगर b क्रॉस a का मैट्रिक्स मुझे निकालना है, b क्रॉस a डॉट का मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 जा माइनस का 1 हो गया हमारे पास में, फिर 1 4 जा 4 हो जाएगा हमारे पास में, 1 3 जा माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा। ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई विद द ईच एलिमेंट्स ऑफ सेकंड। 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारे पास में, 1 4 जा 4 हो जाएगा हमारे पास में, 1 3 जा 3 हो जाएगा। सो द गाइस मैट्रिक्स ऑफ द 3 क्रॉस 3 हमारे पास क्या आ गई, एनालाइज होके आ गई। क्या ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, देखते हैं। -1 4 4 -3 2 8 6 सही है, 1 4 3 बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है हमारे पास में कि भाई a क्रॉस b का जो भी मैट्रिक्स है, a और b का जो भी ट्रांसपोज हमारे पास में, वो क्या है b क्रॉस a ट्रांसपोज के इक्वल है। और यहाँ पर LHS इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं RHS, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट जो सेकंड है हमारे पास में, उसमें a और b दे रखे हैं हम लोगों को, तो हम लोग a और b को ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं गाइस बात करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर है क्या हमारे पास में, देखिए दोनों में a और b की वैल्यूज अलग अलग है भाई, यहाँ पर a और b की वैल्यू अलग अलग थी, अब यहाँ पर भी a और b की वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हमें वेरीफाई ऊपर वाली चीज करनी है, यानी a क्रॉस b करना है। तो a क्रॉस b कर लीजिए सबसे पहले, तो a क्रॉस b अगर मुझे करना है तो मैं यही कर लूंगा, a क्रॉस b किसका, सेकंड पार्ट का हमारे पास में। तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 0 हो गया। 0 की किसी से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाला तो हमारे पास 0 0 हो जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के अंदर, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारे पास में, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 1 7 जा 7 हो जाएगा हमारे पास में। आगे बात करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास में, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, और उसके बाद 2 7 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आ गया a डॉट b। अब इसी को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, a b का ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूँ तो क्या ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास में 0 0 एंड 0, और फिर 1 5 एंड 7 हो जाएगा, और फिर 2 10 एंड 14 हो जाएगा हमारे पास में। और ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, b और a निकालना है। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 एंड 2 हो जाएगा हमारे पास में, और b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 5 एंड 7 हो जाएगा हमारे पास में b का ट्रांसपोज। तो क्लियर हो गया होगी आपको, बात तो समझ में आ गई किस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज को निकाल रहे हैं। अब आ जाएगा b क्रॉस a। बेटा एक चीज याद रखना है, यहाँ पे b क्रॉस a और a क्रॉस b का बहुत अलग अलग मीन्स हो जाता है। तो b क्रॉस a का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि सबसे पहले 1 5 और 7 रखा, और उसके बाद में क्या रखना है हम लोगों को 0 1 एंड 2 रखना है। तो गाइस इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या एनालाइज होकर आ जाएगा, यहाँ पर एनालाइज होकर आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 1 जा 1 1 2 जा 2 5 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और 7 0 0 हो जाएगा हमारे पास में, और 7 1 जा 7 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है b क्रॉस a हमारे पास में। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि भाई a डॉट b का जो ट्रांसपोज है वो b और a के ट्रांसपोज से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। और मैंने बहुत ही
स्मूथली आप लोगों को बता दिया कि 1 से लेकर 5 तक 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड था हमारे पास में। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।